नमस्ते दोस्तों, मैं विजयपाल आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर एजुकेशन के इस चैनल में जिसका नाम है वत्सना कंप्यूटर एजुकेशन। दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन को आप सभी तक पहुंचाने के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है। कंप्यूटर एजुकेशन वर्तमान में कितना ज़रूरी है ये आप सब जानते हैं। अभी बहुत से कंपटीशन एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर आ रहा है और हमारी लाइफ के हर पार्ट में कंप्यूटर एजुकेशन की आवश्यकता है। तो उसी कंप्यूटर एजुकेशन को और ज़्यादा आप तक पहुंचाने के लिए, उसे और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए आज से मैं लेकर आया हूं हर संडे एक टेस्ट सीरीज़ या एक क्वेश्चन शीट कह दो, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हम पर्सन वाइज समझेंगे और क्यों सही है, बाकी ऑप्शन क्यों सही नहीं है वो भी हम इस आज के वीडियो में देखेंगे। तो इन 20 क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पिछले एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं या आगे आने वाले एग्जामों में आने की पूरी संभावना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं समय ख़राब ना करते हुए। तो ये जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 20 नंबर के हैं। पहली क्वेश्चन शीट है 21 नवंबर 2021 को ये बनाया गया है, मतलब संडे के दिन आराम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इंटरनेट पते यानी कि जो इंटरनेट का एड्रेस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ये लाइब्रेरियन के क्वेश्चन में आया हुआ है। लाइब्रेरियन का जो एग्जाम होता है उसके अंदर ये आया हुआ है। तो इंटरनेट एड्रेस को किस नाम से जानते हैं। नीचे 4 ऑप्शन है URL, OCR, UDP और MICR। तो इंटरनेट एड्रेस को जानते हैं हम URL से, यानी ए नंबर का जो ऑप्शन है URL, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी हर वेबसाइट का एक फिक्स एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका URL। OCR क्या होता है। OCR तो एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, एक तरह का स्कैनर होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है। UDP क्या होता है। UDP एक प्रोटोकॉल है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसे बोलते हैं। और MICR भी एक तरह का स्कैनर है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इसका सही आंसर है URL। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बेतार संचार। बेतार का मतलब जहाँ पे तार ना हो। बेतार संचार यानी वायरलेस कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ये जूनियर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है। अब इसमें से कौन सा है जिसमें तार का प्रयोग नहीं होता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला है केबल टेलीविज़न, नहीं, इसमें तो केबल आ गया तो केबल का यूज़ होता है। दूसरा है टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क भी टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। तीसरा है रेडियो तरंगे, बिल्कुल सही, रेडियो तरंगों में कोई वायर नहीं होता, यानी ये वायरलेस है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा है वायर्ड लैन, तो इसमें तो ऑलरेडी लिखा हुआ है वायर्ड, यानी कि इसमें तार है, मतलब ये भी इसका नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रेडियो तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक IP एड्रेस IPv4 में कितने बाइट्स होते हैं। तो देखिए IP एड्रेस क्या होता है। हर कंप्यूटर या नेटवर्क में जुड़े हुए हर कंप्यूटर मोबाइल का एक फिक्स एड्रेस होता है जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। IP एड्रेस 2 तरह का होता है, एक IP वर्जन 4 और एक वर्जन 6 जो कि नया है। तो यहाँ पर जो पूछा है आपसे वो IP वर्जन 4 के बारे में पूछा है, और अगर ये ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो 4 ही है। अगर 4 या 6 में से कुछ भी ना लिखा हो तो आपको 4 मानना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है IP वर्जन 4 में कितने बाइट्स होते हैं ये आपको पता लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4। इसके अंदर 4 बाइट होते हैं। अगर आपने कोई IP एड्रेस लिखा हुआ देखा है तो उसके अंदर देखना 4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक पार्ट में एक संख्या होती है 0 से 255 के बीच की। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा और 16 भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। यानी सबसे पहले WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को किसने आविष्कार किया था। ये प्रधानाचार्य के पेपर में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर है टिम बर्नर ली। अब ये तो देखो आपको याद करना पड़ेगा, टिम बर्नर ली ने किया था, सर थॉमस ने नहीं किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जिन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिनको कंप्यूटर का जनक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार, तो इसका आंसर होगा टिम बर्नर ली। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। सर्च इंजन क्या होता है। ऐसा प्रोग्राम जिस पर अपन कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। तो निम्न में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो याहू सर्च इंजन है, याहू में हम सर्च करते हैं। बिंगो भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। गूगल तो आप जानते ही हो, कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करनी होती है तो आप गूगल पे ही सर्च करते हो। सबसे फेमस, सबसे बड़ा सर्च इंजन है। चौथा है विंडोज़। तो विंडोज़ एक सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ये IA 2018 के पेपर में आया हुआ है। सूचना सहायक का जो एग्जाम था 2018 का, उसके अंदर ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों सर्च इंजन है, याहू, बिंगो और गूगल, और यहाँ पे विंडोज इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये सर्च इंजन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ पे जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बदल भी सकते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन दे देंगे जो थोड़े से चेंज हो, तो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गए, क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है छठा, डिजिटल सिग्नेचर है, यानी डिजिटल सिग्नेचर क्या है। ये पटवार के प्री एग्जाम 2015 में आया हुआ है।
डिजिटल सिग्नेचर क्या है? कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर या सिग्नेचर, हस्ताक्षर सिग्नेचर को पहचानने वाला अनुप्रयोग या एप्लीकेशन, पब्लिक की कुंजी इंक्रिप्शन और सेंडर का कोड नंबर। तो इसके अंदर से डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर पर स्कैन किए हुए हस्ताक्षर ये तो नहीं होगा, क्योंकि आपने साइन किए कंप्यूटर से स्कैन कर लिए, तो उसे डिजिटल सिग्नेचर हम नहीं कहेंगे। हस्ताक्षर या सिग्नेचर को पहचानने वाला अनुप्रयोग, उसे भी हम नहीं कहेंगे। अगर कोई सिग्नेचर को पहचान रहा है तो वो OCR की श्रेणी में आएगा, मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की श्रेणी में है, तो उसे हम डिजिटल सिग्नेचर नहीं कहेंगे। तीसरा है पब्लिक की कुंजी इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे ये उत्तर सही है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की जगह प्राइवेट होगा। ये शायद या तो मुझसे लिखने में गलती हुई है या कहीं ना कहीं एग्जाम में गलती हुई थी। यहाँ पर पब्लिक की जगह क्या आएगा? प्राइवेट। प्राइवेट की कुंजी इंक्रिप्शन, यानी कि एक प्राइवेट की होती है, आपका पासवर्ड की टाइप का होता है, एक पेन ड्राइव की तरह की होती है। आपने पेन ड्राइव लगाया और वो आपसे पासवर्ड पूछेगा, उसमें आपने पासवर्ड या पिन नंबर डाला, वो आपकी प्राइवेट होती है, सिर्फ आपको ही याद होती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्राइवेट की कुंजी इंस्क्रिप्शन, सी नंबर। सेंडर का कोड नंबर नहीं, सेंडर तो तब काम आता है जब कोई भेजता है और कोई प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। लेकिन सी में यहाँ पर पब्लिक की जगह क्या आएगा? प्राइवेट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेट क्या है? ये आया हुआ अकाउंटेंट 2015 में। तो इंटरनेट क्या है? वेबसाइट है, होस्ट है, सर्वर है, या नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है? तो इंटरनेट का सही उत्तर हो जाएगा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, क्योंकि एक इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर और उसके नेटवर्क होते हैं, कई नेटवर्क आपस में जुड़ के इंटरनेट बनाते हैं। वेबसाइट, होस्ट और सर्वर, ये तो इंटरनेट का एक पार्ट है। वेबसाइट जो अपन चलाते हैं उसे वेबसाइट कहते हैं। होस्ट जो वेबसाइट चलाने के लिए आपको जगह प्रोवाइड कराता है उसे होस्ट कहते हैं। सर्वर जहाँ पर आपका सारा डेटा वगैरह सेव रहता है। तो ये सब इंटरनेट के पार्ट हैं, लेकिन इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ISP से क्या आशय है? तो ISP आपको याद रखना है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसके अंदर देखो सही कौन सा है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बी नंबर जो है इसके अंदर सही है। ए में है इंटरनेट सिस्टम प्रोटोकॉल, नहीं ये भी नहीं है। सी में इंटरनेट सिस्टम प्रोग्राम, ये भी नहीं है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल है, तो एयरटेल आपको इंटरनेट सुविधा प्रदान करता है, तो वो ISP हो गया। जियो है, तो जियो आपको क्या करता है? इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, तो ये क्या हो गया? आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। BSNL है, इस तरह से। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईमेल स्पेशल प्रोटोकॉल है? यानी जब आप ईमेल भेजते हो तो ईमेल के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल क्या है? ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? प्रोटोकॉल रूल होते हैं, नियम होते हैं। जब भी आप किसी कंप्यूटर में कोई भी चीज़ को भेजते हो तो उसको कुछ नियमों के तहत जाना पड़ता है। जैसे आप अगर डाक भेजते हो तो डाक भी कुछ नियमों के तहत जाती है, तो उसी प्रकार से कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ईमेल के लिए कौन सा स्पेशल प्रोटोकॉल है? तो ईमेल के लिए है सबसे पहला SMTP, क्योंकि SMTP का पूरा नाम ही होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप कोई सिंपल मेल ट्रांसफ़र करते हो तो ये प्रोटोकॉल काम आता है। तो मेल के लिए आपको याद रखना है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी तरह से आप FTP भी याद रखना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब कोई फाइल ट्रांसफ़र करते हो तो ये प्रोटोकॉल काम आता है। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। जब भी आप नेट चलाते हो तो ये जो प्रोटोकॉल है वो काम आता है। नेक्स्ट है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी आप जो वेबसाइट चलाते हो उसमें जो वेब पेज होते हैं वो इस प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं। तो ईमेल का क्या हो गया? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वाईफाई का विस्तार रूप है, यानी वाईफाई को फुल फॉर्म क्या है? ये पटवार प्री में 2015 में आया हुआ है। तो वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फ्लो, नहीं वायर फिडिलिटी, नहीं वायरलेस फिडिलिटी इसका सही उत्तर है। बी नंबर जो है वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, वायरलेस फ्लो भी नहीं है, वाइड फिडिलिटी भी नहीं है, उपयुक्त सभी भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है बी वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में DNA का पूरा नाम क्या है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, DNA की जगह S होगा, ये DNS होगा। क्या ये? DNS। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में DNS S आ रहा है, लास्ट में सिस्टम आ रहा है, तो यहाँ पे S होगा। तो इसका सही क्वेश्चन होगा DNS का पूरा नाम क्या है? SSC में आया हुआ है ये। तो DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डेवलप नो सिस्टम भी गलत है। डिजिटल नंबर सिस्टम तो होता है, लेकिन DNS की फुल फॉर्म में ये नहीं होता। डिजिटल नोड सिस्टम भी नहीं होता, ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब क्या होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जो भी वेबसाइट होती है उसका एक फिक्स नाम होता है। .com या .in से पहले का जो नाम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन कहते हैं। आप देखना दुनिया में दुनिया भर की वेबसाइट है, बहुत सारी वेबसाइट है, लेकिन किसी भी दो का नाम एक जैसा नहीं है, तो उस नाम को हम क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। तो एक सिस्टम बना रखा है जिसके तहत अलग अलग नाम हमें रखना पड़ता है और कोई भी दो नाम एक जैसे नहीं होते, तो इसे हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, ये हो गया DNS का पूरा नाम।
नेक्स्ट है यूआरएल। पहले क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, ये बैंक में आया हुआ है, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पर इसका है ये रहा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफाइड भी नहीं होता, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन भी नहीं होता, ठीक है, लोकेटर होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी एक आपका रिसोर्स है वो यूनिफॉर्म है, ये एक लोकेटर है जो उसका एड्रेस है, जो आपको बिल्कुल उसी वेबसाइट तक ले जाएगा जो आप ढूंढना चाह रहे हो। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कैरेक्टर ईमेल एड्रेस में विशेष मतलब रखता है। यानी जब आप मेल भेजते हो तो मेल का जो एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस, उसमें निम्न में से कौन सा कैरेक्टर विशेष काम आता है। तो देखो, डॉट काम आता नहीं है, डॉलर भी नहीं आता, नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो इसका एट आता है। जैसे ईमेल एड्रेस होता है ना @yahoo.com, @gmail.com, तो ये @ जो है ये निशान आपके काम आता है। मेल आईडी हम सब ने यूज़ कर रखी है, आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी में आया हुआ है। कई बार सिंपल क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, लेकिन हम ओवर स्मार्ट की वजह से या वो ज़्यादा एक्स्ट्रा की वजह से उसको गलत कर जाते हैं। तो ध्यान रखना, बिल्कुल सिंपल भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। @ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाइनरी प्रणाली में कौन से 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है उसमें कौन से 2 अंक होते हैं। रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाइनरी में जो 2 नंबर होते हैं 0 और 1, ठीक है, क्योंकि बाइनरी का मतलब होता है बाइनरी डिजिट्स, जो कंप्यूटर में यूज होती है। और कंप्यूटर में लाइट से चलता है, तो लाइट के 2 ही काम है, या तो ऑन या ऑफ। तो ऑफ है तो 0, ऑन है तो 1। तो ये 2 नंबर होते हैं 0 और 1 किसमें, बाइनरी में। 0 और 9 नहीं होते, 0 और 2 भी नहीं होते, नन ऑफ दिस भी नहीं होते। इसका सही उत्तर है ए, 0 और 1। बाइनरी डिजिट या बाइनरी संख्या पद्धति या बाइनरी प्रणाली में जो भी हम संख्या लिखेंगे उसमें 0 और 1 ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आस्की, ASCII का पूरा नाम क्या है। ये भी रेलवे में आया हुआ है। देखिए, आस्की बहुत, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और आगे भी बहुत बार पूछा जाएगा। आस्की, ASCII का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है, देखो इसमें तो कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग आपको लिखे जाएंगे, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कि जो डी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका सही आंसर होगा। पहले में अमेरिकन स्टेट नहीं आएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है, इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन, ये भी गलत है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अमेरिका ने एक फिक्स कोड बना दिए। हर कैरेक्टर, हर नंबर का एक फिक्स कोड होगा, उसी नंबर से उसे पूरी दुनिया में जाना जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आस्की कोड। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोड आस्की कोड ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता वाला है। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता किसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हार्ड डिस्क जो हमारे कंप्यूटर में होती है, वो हार्ड डिस्क 80 GB की भी होती है, 160 GB की होती है, आजकल तो 1 TB की भी आने लग गई, ठीक है, TB मतलब टेराबाइट। फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, मात्र 1.5 MB या 2 MB का स्पेस होता था, तो ये तो कम है। कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब होता है CD, जो आप CD यूज़ करते थे वो 700 MB की होती थी, यानी इसकी जो साइज़ है वो 700 MB है। और ब्लू रे डिस्क वो होती है जो नीले कलर की होती है, DVD टाइप में वो होती है, उसके अंदर 8 GB या 16 GB या 64 GB तक की आती है ये, इससे ऊपर की तो शायद नहीं आती। तो सबसे ज़्यादा जो साइज है वो किसका होता है, हार्ड डिस्क का, 1 TB तक या 2 TB तक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, हार्ड डिस्क, ठीक है। SSC के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो ये टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम के अंदर आया हुआ है। विंडोज़ के कई वर्जन हैं, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, XP भी उसका वर्जन है, 10 भी है, 7 भी है और मैक 05 भी है। तो देखो, मैक 05 तो विंडो का वर्जन है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। मैक किसका है, मैकबुक प्रो यानी एप्पल का है, तो ये यहाँ पर डी तो वैसे ही गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो, XP जो है ये सन 2000 के अंदर निकला था, ठीक है। ये 2007 में, ये 2010 में, तो 10 जो है ये इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो विंडो 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है विंडो का, उसके बाद कोई नया वर्जन नहीं आया, उसी में अपडेट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है, सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज एक मशीनी लैंग्वेज है, ये इन्वेस्टिगेटर के पेपर में आया था 2016 में। तो सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए क्योंकि हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं और मशीन इसे 0-1 या बाइनरी में समझती है। तो आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है, सी लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हमारे चैनल में आगे आने वाले टाइम में सी लैंग्वेज की पूरी सीरीज स्टार्ट होगी, वहाँ पर मैं सी लैंग्वेज के बारे में एक एक बात आपको क्लियर करूँगा, तो हमारे चैनल देखते रहिए। अभी के लिए आप सिर्फ याद रखो कि सी लैंग्वेज क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो इंग्लिश में लिखी जाती है और कंप्यूटर उसको मशीनी लैंग्वेज में समझ लेता है, तो इसलिए इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं।
नेक्स्ट है 19 नंबर, GUI का पूरा नाम क्या है? ये JRA अकाउंटेंट और पटवार में पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस के आने वाले परीक्षाओं में आने के। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब है कि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हो तो आपको ग्राफिक्स की सहायता से चित्र दिखाई देते हैं, और जिस चीज़ का चित्र दिखाई देता है उसी चीज़ का वो काम करता है। यानी इसको यूजर का जो इंटरफेस है वो कैसा है? ग्राफिक्स। जो आप देखते हो वही आपको दिखता है, वही ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक या टच करके अपना काम निकाल लेते हो। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहला। दूसरे में ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, यूनिवर्सल गलत आ गया, ये भी नहीं होगा। तीसरे में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरनेट, यूजर सही है, इंटरफेस की जगह पे इंटरनेट है, ये भी गलत हो गया। चौथे में ग्राफ यूजर इंटरफेस, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो आप चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना। सही फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर लोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से विषम चुनिए। विषम का मतलब है जो चार में से कोई एक होगा जो तीनों से अलग होगा, उसका आपको चुनना है। तो पहला है C, दूसरा है C++, तीसरा है जावा और चौथा है MS वर्ड। ये बैंक में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो C भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, C++ भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, जावा भी एक प्रकार की लैंग्वेज है, लेकिन MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पर MS वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इनमें से क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। तो D इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में मैंने आपको बताया। और मैंने यहाँ पर कोई सी भी आंसर पे टिक नहीं किया है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आप 2-3 बार आप इसको देख लो, आपको ये जितने भी जो क्वेश्चन है ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में पूरे चांस है इनके अंदर से आने से। और देखना जब आने वाले एग्जाम होंगे तो जब मैं उन एग्जाम्स का रिव्यू कराऊंगा तो इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। 15 मिनट 20 मिनट आपके ज़रूर लगेंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप एक बार देख के अच्छी तरह से, इस वीडियो को 1-2 बार देख के कंठस्थ जरूर कर लेना। हो सकता है आपके पेपर में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन उठ के आ जाए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने सभी दोस्त जो कि कंप्यूटर के किसी भी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके वीडियो जरूर आप शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।